छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे निःशुल्क राम संस्कृत यूट्यूब क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला के जो महेश्वर सूत्र हैं, अर्थात संस्कृत की वर्णमाला। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या है वर्णमाला और ये कहाँ से आया, ये सब देखते हैं। समय की बात है, एक कथा इसके पीछे प्रचलित है कि एक हमारे महर्षि हुए हैं जिनका नाम पाणिनि है। क्या नाम है? पाणिनि। एक महर्षि हुए हैं जिनका नाम है पाणिनि। इन्होंने शंकर जी की, शिव जी की घोर तपस्या की, तो शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, जिससे ये 14 महेश्वर सूत्र निकले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमें श्लोक मिलता है वेदों में या साहित्य के या व्याकरण के ग्रंथों में, वह इस प्रकार है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पंचबारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एदत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्यावसाने, जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो नृत्य के अवस्था में आकर के नटराज राजा अर्थात शिव जी ने ननाद माने बजाया, धक्का माने डमरू को, नव नव पंच पाँच, नव पाँच 14 बारम, 14 बार बजाया। किस लिए? उधर तु कामः सनकादि सिद्धान, जो सनकादि ऋषि थे उनकी सिद्धियों के लिए, तो उसे एतद विमर्श से उनसे निकले शिव सूत्र जालम, शिव के सूत्रों का जाल निकला। तो उसको पाणिनि जी ने अपने ग्रंथ में लिखा, जिसका नाम ग्रंथ का है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और 32 पाद हैं। पाणिनि ने लिखा सबसे पहले इन सूत्रों को, इसलिए इसका एक नाम है पाणिनि सूत्र, और ये महेश्वर जी के अर्थात शिव जी के डमरू से निकले, इसीलिए इसका एक नाम शिव सूत्र भी मिलता है। और शंकर जी को महेश कहते हैं, इसीलिए इसका एक नाम माहेश्वर सूत्र भी है। और इसको संस्कृत की वर्णमाला तो कहते ही हैं। और इसकी संख्या जो होती है 9 पंच, 9 और 5 कितना हुआ? 14। 9 5 14, 14 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्दश, इसीलिए इसका एक नाम अन्य है जिसका नाम है चतुर्दश सूत्र अर्थात 14 सूत्र। और इन्हीं 14 सूत्रों से प्रत्याहारों की रचना होती है, इसीलिए इन 14 सूत्रों को या माहेश्वर सूत्रों को हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। एक अन्य नाम इसका मिलता है वर्ण साम्यमन्याय सूत्रम, अर्थात इसमें संस्कृत के वर्णों का समन्वय किया गया है, इसीलिए यह नाम भी इसका मिलता है। तो ये रहे पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों के चारों नाम। अब हम देखते हैं महेश्वर सूत्र क्या है। जो जैसा हमने महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति बता दी, और ये है हमारे 14 महेश्वर सूत्र जिनको हम अब अध्ययन करते हैं, अर्थात उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। पहला सूत्र है आ ई उड़, इसको कहते हैं, पढ़ते हैं अयुड़। दूसरा है रे लिरि क, रिलिक। तीसरा है ए ओ उंग, एओंग। चौथा है अय औच, अयौच। 4 सूत्र जो हैं, 4 सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला के स्वर समाहित हैं। इसके बाद 5वां सूत्र है हय हयवरट, इसको कहते हैं हैवरट। 6ठा सूत्र है लड़, लड़। 7वां है इयम अंगड़नम, इयम मंगड़नम इसको बोलते हैं। और 8वां सूत्र है झभाइया, झभैया। 9वां सूत्र है घड़ धस, घड़धस। 10वां सूत्र है जब गढ़ दस। 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व, इसको पढ़ते हैं खफ छठत चटतो, खफ छठत चटतो। और 12वां सूत्र है कपय, और 13वां सूत्र है स स र, और 14वां सूत्र है हल। ये हैं सारे महेश्वर सूत्र जिनकी संख्या है 14।
तो यहाँ हम थोड़ी सी और बात देख लेते हैं, क्योंकि हम जब वर्ण बता रहे थे, वर्ण पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था कि स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। यहाँ फिर देख लेते हैं अच क्यों कहते हैं और हल क्यों कहते हैं व्यंजन को। देखिए यहाँ आ से शुरुआत होती है और च तक, इन 4 सूत्रों में स्वर समाहित हुए हैं, इसीलिए प्रथम का और अंत का च मिलाकर ये हो गया अच, इसीलिए स्वरों को हम अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। इसी तरह प्रथम में व्यंजनों में हा है और अंतिम में ला है, इसीलिए व्यंजन को हम कहते हैं हल। हल और अच ये प्रत्याहार हैं, जो प्रत्याहार हैं और सूत्रों से ही बनते हैं। अचों की संख्या हमने उस दिन भी बताई थी और आज बताते हैं, 9 है और हल की संख्या 33 है। फिर भी यदि हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर एक ऐसे, क्योंकि बताया स्वर 9 है। फिर क्यों? देखिए जो सबके सूत्रों के अंतिम वर्ण है जिसमें हलंत लगा हुआ है, अड़ा, का, अंगा, च, न, अड़ा, टा, या, घ, स और या, वा, स, रा और हा, इन वर्णों को हम इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इनका प्रयोग सिर्फ सूत्रों को उच्चारण करने के लिए किया जाता है, इनके वर्णों में गिनती नहीं होती है। यदि हम इनको हटा के गिने तो स्वरों की संख्या 9 आएगी और व्यंजनों की संख्या 33 आएगी। परंतु यदि हम हा को यहाँ भी गिनेंगे और यहाँ गिनेंगे तो इनकी संख्या 34 हो जाती है, परंतु हा एक बार गिना जाता है, इसीलिए व्यंजन के अर्थात हल की संख्या 33 होती है और स्वर की संख्या 9 होती है। यदि पूछ ले कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 33 और 9 कितना होगा? 42 वर्ण कुल होते हैं संस्कृत के वर्णमाला में। तो छात्रों, कैसा लगा आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा महेश्वर सूत्र। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। इसके लिए अगले वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।